माँ का लड्डा सेवन यूपीएससी लवर सभी भाइयों का स्वागत है। ठीक है, जो अपने बिगनर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉलेज में हैं, हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनको क्या स्टार्ट करना चाहिए, या फिर वो फाइनल कर चुके तो उनको कैसे भी स्टार्ट करनी है, सबके लिए एक ही समान रूल रहेगा। क्योंकि स्टार्ट करने का तरीका भी हमें जानना चाहिए। अगर हम बीच में जो स्टार्ट करेंगे कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, फिर हम कुछ नहीं पढ़ कर पाएंगे, फिर बोलेंगे कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था, यूपीएससी में अंदर नहीं हो पाया। क्योंकि हम सभी ये भाई सोचते हैं कि हमें ये पढ़ लिया तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, तो अपना बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है। बात ही यूपीएससी मांगता ही है, क्या मांगता है कि बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़े। ये बेसिक ही मांग रहा है। ये अब की बार का पेपर जो देखो ना, इतना टफ था कि बंदे को समझ में नहीं आया कि क्या क्या कैसे किस प्रकार से आ रहा है। तो अपने जो बेसिक से लेवल से, जो जीरो लेवल से है ना, जीरो लेवल से मतलब कि माइनर से, जो कुछ साइंस का है या मैथ का है ना स्टूडेंट, या जिसके पास ज्योग्राफी नहीं है, कॉमर्स नहीं है, जो सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है ना, उनके लिए जीरो लेवल से स्टार्ट समझने के लिए ज्योग्राफी की बात करेंगे आज। यूपीएससी जो 10टी की जो मैगजीन आती है ना, उसकी जो चार्ट आती है, चार्ट मिलती है हमें कोचिंग से, तो वो चार्ट की अध्ययन करेंगे कि क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन मतलब कि सीधा पूछ लेता है कभी कभी, और हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान लेंगे कि ज्योग्राफी का जो बेसिक है ना, कंसेप्ट कैसे समझेंगे। आज तो थोड़ा बेसिक कुछ जानेंगे, और कल से फिर चैप्टर चालू कर देंगे धीरे धीरे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फिर बाद में सेकंड चैप्टर है, तो जैसे कि जीरो लेवल से हम जानकारी लेंगे। तो ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी मतलब कि जियो। अब ज्योग्राफी में जो जो चीज़ लगेगी ना, जिसका अध्ययन पूछ लेता है जियोलॉजी में, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जियोलॉजी का अध्ययन के अंतर्गत कौन सा अध्ययन आता है, कौन सा अध्ययन आता है। पृथ्वी का मापन आता है, या पृथ्वी का आकार का अनुरूप आता है, या पृथ्वी का अध्ययन आता है। ठीक है, तो ऐसे पूछता है जियोलॉजी, है ना। आप इंग्लिश के टर्म्स याद करो, क्योंकि अपने 200 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर आता है ना, इसी चक्कर में हम रह जाते हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, कि हमें कुछ इंग्लिश सीखने से डरते हैं, और इंग्लिश से हम बकते आए हैं पहले से, या फिर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो अब जो भी कोई स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज़ समझ लो कि हमें इंग्लिश थोड़ी सी पकड़ मजबूत करनी है। जो जीरो लेवल से कर रहा है स्टार्ट, इस साल कर रहा है या किसी साल कर लिया, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो भाई इंग्लिश तो करनी ही पड़ेगी। कुछ भी कर ले, इतना बड़ा कर रहा है तो इंग्लिश के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कर, ठीक है ना, करना पड़ा है। और हिंदी मीडियम में कितना करेगा यार, इंग्लिश का मतलब कि पैटर्न समझना पड़ेगा, है ना। तो जियोलॉजी के अंदर कौन सा मतलब कि जियो है ना, जियो ये पृथ्वी है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे ये अपने यहाँ क्या है, पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। अब इसके अंदर है ना, ये पृथ्वी को हम एक मान लेते हैं, ये है अपनी क्या है, जोग्राफी। मतलब कि जोग्राफी का मतलब कि क्या है, भूगोल है। क्या है, ये भूमि है जो गोल है ना, इसके अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये देखो पृथ्वी का अध्ययन किस किस में किया जाएगा, इस पूरी पृथ्वी का अध्ययन किस में किया जाएगा, तो ये अपने किस में किया जाएगा, जियोलॉजी में किया जाएगा, है ना, जियोलॉजी में होगा। अब पृथ्वी का मापन मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन मतलब कि जिसके अंतर्गत चीज़ें आती है ना, उसकी बात कर रहा है। अध्ययन का मतलब कि कैसी है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। अब पृथ्वी का मापन मतलब कि मापना इकाई क्या है इसकी, किस प्रकार की चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। जियोमेट्रिया क्या है, जियोमेट्रिया है। जियोमेट्रिया में क्या है, पृथ्वी का मापन किया जाता है, मतलब कि मापा जाता है। क्या किया जाता है, पृथ्वी को मापा जाता है। अब ईडस क्या है, जियो ईडस पृथ्वी के आकार का अनुरूप, मतलब कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, ये किस आकृति की है, और इसके अंदर क्या संरचना पाई जाती है ना। जैसे नदी, पर्वत, पहाड़ और सूखा इलाका, है ना, इनकी अध्ययन के अनुरूप पृथ्वी का आकार का अनुरूप पूछा है। अब देखो जैसे कि हम नीचे चलते हैं थोड़ा, जो जैसे कि बेसिक चीज़ें हम जान चुके हैं, ये तीनों का मतलब कि क्या है, पृथ्वी ज्योग्राफी में अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। भूगोल क्या है, भूगोल जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम मतलब कि ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान, जो ग्रीक विद्वान थे ना, ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज ने किया था। अब देखो सबसे पहले जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था ना, जो कौन थे, ग्रीक विद्वान थे। कौन थे, ग्रीक विद्वान। अब हमें कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि ग्रीक ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल का शब्द का उपयोग किया था, या फिर फ्रांसीसी विद्वान थे, या जर्मनी विद्वान थे, या फिर अमेरिकन विद्वान थे, या चीनी विद्वान थे, या भारतीय विद्वान थे, जिन्होंने जो ज्योग्राफी या भूगोल शब्द का उपयोग किया था। तो हम इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब कि हमें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे भूगोल,
ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान, मतलब कि कौन थे, ग्रीक विद्वान थे, जिसने एराटोस्थेनीज, नाम याद रखना है क्या है, एराटोस्थेनीज ने किया था। इंग्लिश के टर्म्स जरूर याद रखना, स्पेलिंग जितनी हो सके उतनी याद करो ताकि आपकी इंग्लिश लास्ट तक तैयार हो सके। अगर इंग्लिश तैयार हो जाएगी ना तो आपका यूपीएससी का पैटर्न मतलब कि 60-70% आराम से समझ में आने लगेगा, या पीसीएस का भी समझ में आने लग जाता है, क्योंकि इंग्लिश इतनी टफ एग्जाम लगती है ना अपन को, जो अगर वही समझ में आ गई तो फिर वैसे सबसे जी कितनी भी टफ एग्जाम हो वो अपनी निकल जाएगी। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं। मतलब कि भूगोल का पिता कौन है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भूगोल का पिता कौन कहलाते हैं, जो एराटोस्थेनीज कौन थे, एराटोस्थेनीज, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे, फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज थे, कौन थे, एराटोस्थेनीज थे। तो ऐसे मतलब कि विद्वानों का नाम याद रखोगे तभी आएगा। और क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन में ना वैसे पूछती है कथन वाइज कि निम्न में से ज्योग्राफी के विद्वान कौन थे, सुमिलित कीजिए, या इन्होंने कौन से विचार रखे थे, है ना। ऐसे ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। चलो अपने आप दो, ये भूगोल की शाखा है थोड़ा सा, है ना। क्या है कि भूगोल की शाखा का मतलब क्या है, भूगोल के अंदर क्या क्या अध्ययन किया जाता है अपना, है ना। आधा जो मानव के अध्ययन, देखो संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधन। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि खनिज, ये भी साधन है, ये प्राकृतिक साधन है। जैसे और मानव निर्मित प्राकृतिक साधन वो साधन जो हमें प्रकृति या पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता, है ना। जिनका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता, मानव द्वारा नहीं होता है। और प्राकृतिक, और जैसे और प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक जिनका निर्माण मनुष्य कर सकता है, दो गए। एक तो क्या है कि हमें यहाँ पे लिख देता हूँ पीपुल का मतलब कि लोग, जिनका निर्माण क्या कौन कर सकता है, मानव कर सकता है, जो वो हो गए मानव निर्मित हो गए, जैसे गाड़ी, मकान, बस, इमारतें, है ना, तालाब, मकान, है ना, इस प्रकार की चीज़ें होती है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे पृथ्वी से प्राप्त होता है, जैसे इसमें भी मैं पी लगा देता हूँ, मतलब कि पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, द्रवलीपीड़ित गैस है ना, इनका निर्माण क्या होता है, कौन करता है, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जल, सबसे अच्छा उदाहरण ले लो, जल का निर्माण कैसे होता है, हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक साधन है ना। अब ऐसे भौतिक में क्या आ जाता है, देखो भौतिक के अंदर मैं बताऊँ, ये पैटर्न अपना बहुत अच्छा है ना, कि जैसे मानव और भौतिक की बात करते हैं ना, तो भौतिक के अंदर आ जाता है, जैसे चट्टानें आ गई, पहाड़ आ गए, है ना। और क्या है, प्राकृतिक चीज़ों के अंदर देखो नदियाँ आ गई, है ना। भौतिक मतलब कि भूगोलिया मतलब कि पृथ्वी की जैसी संरचना है ना, किन किन निर्माणों से हुई है, जैसे जैसे पृथ्वी की संरचना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है ना, पृथ्वी के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि नदी आ गई, पहाड़ आ गए, ऐसे उबड़ खाबड़ चीज़ें आ गई, है ना, डेजर्ट आ गए, खाई आ गई, नदियाँ जा रही है ना। इस प्रकार की चीज़ें भौतिक के अंदर आ जाते हैं। मतलब कि पृथ्वी की भौतिक संरचनाएं कैसी होती है, कि चट्टानें कैसी है, सबसे ऊंची चट्टान कौन सी है, भौतिक सिद्धांत मतलब कि जैसे ऐसे मतलब कि वेगनर का सिद्धांत आ जाता है ना, वेगनर का सिद्धांत ये, और पृथ्वी के उत्पत्ति के आधार पर सिद्धांत मांग लेते हैं। जैसे कि किसी स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर सिद्धांत होते हैं विद्वानों के, जो इसमें सिद्धांत में आ जाएंगे। हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है कि मानव और भौतिक के अंदर सबसे अच्छा ये दो शाखाएँ हैं, जो इनको हमको पढ़ना है। ठीक है। और अब महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं क्या है मात्रात्मक या मानचित्र कला, मतलब कि मानचित्र मैं अभी बताऊंगा। मानचित्र मतलब कि भारत को सर्वप्रथम रखने वाला व्यक्ति विश्व मानचित्र पर कौन था, है ना, उनकी बात करेंगे हम। अभी देखो ये जो चार्ट है ना, जो हमें ना वेस्ट किया जाता है, बांटा जाता है कोचिंग के अंदर, तो मैंने सोचा कि आपके पास पहुंचा दूं, जो अपने मोबाइल द्वारा जो बच्चे पढ़ते हैं, भाई लोग पढ़ते हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं जा पाती, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतने पैसे। और फिर बाद में फिर वो कहते हैं कि छोटी चीज़ें का हमें सारणी नहीं मिलती, ये चीज़ें हमें पता नहीं था कि हम क्या। मैं तभी कहता हूँ बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा ना अपना, कोई सी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगी। छोटी से छोटी चीज़ें देखनी पड़ेगी, छोटी से छोटी ही चीज़ें, क्योंकि वो छोटी चीज़ें को ही घुमा के पूछते हैं। अपन ले लेते हैं बहुत सारी किताबें, मतलब कि 200-300 किताब उठा लाते हैं यूपीएससी की, आरपीएससी की, और मतलब कि बेसिक क्लियर है नहीं और उनको स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो मतलब कि एनसीईआरटी को पढ़ना, जैसे चार्ट है उनको पढ़ना, चार्ट लगाना कमरे में, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। अब देखो ज्योग्राफी के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, तथ्य मतलब कि जो चार्ट है ना उनको देखो, है ना। सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम मापन क्या है, सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया। अब देखो मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम, अब याद रखना कि निम्न में सर्वप्रथम मापन के आधार पर किसने
कौन से व्यक्ति ने मानचित्र बनाया था, है ना, विश्व का। अब कौन थे एनिक एनेक्जीमेंडर, कौन थे एनेक्जीमेंडर ने बनाया था। ये बेसिकली क्वेश्चन थे जो इनको देखना जरूरी होता है। ऐसे क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पीसीएस में भी आ सकते हैं, कोई सा भी पीसीएस हो पूछ सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी इंडिया के जितने भी राज्य होते हैं ना, ज्योग्राफी सबके लिए सेम होती है ना, सबके लिए सेम होती है। ऐसे तो है नहीं कि हाँ ना अरावली पर्वतमाला यूपीएससी के लिए तो अलग है, और बिहार पीसीएस के लिए अलग है, राजस्थान पीसीएस के लिए ज्योग्राफी अलग है। ये सबसे गंदी चीज़ याद हो जाती है ना, गंदी चीज़ें है क्या, हम ऐसे सोचते हैं ना कि उसके लिए अलग होगा, उसके लिए नहीं, ज्योग्राफी सबके लिए समान है। अब देखो गंगा नदी ऐसे थोड़ी है कि हाँ भाई दिल्ली वालों के लिए अलग है और राजस्थान वालों के लिए अलग है और हरियाणा वालों के अलग है, कुछ नहीं है। ज्योग्राफी का पैटर्न एक ही है, हमको जीरो लेवल से समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भी समझना पड़ेगा, तैयारी की है ना तो समझना पड़ेगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन के दूसरा चार्ट का मेन चीज़ क्या है, पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर। अब देखो मानव को या ह्यूमन है ना, ये पृथ्वी है, देखो क्या है, हाँ ये पृथ्वी थोड़ा स्ट्रक्चर वैसे बन गया, इसके अंदर क्या है मानव, मतलब कि पीपल को लोग है ना। अब ये मानव है अंदर, मतलब पृथ्वी तल का अध्ययन, पृथ्वी तल का क्या है, ये तल है ना इसका हिस्सा, इसके जो मानव को केंद्र में रखकर जो अध्ययन किया गया था, जो कौन से व्यक्ति ने किया था, है ना, कार्ल रिचर्ड। ये क्वेश्चन हमेशा हाँ कई बार पूछ लिया, जो मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन करने वाले पृथ्वी का कौन से विद्वान थे, कार्ल रिचर्ड थे। अब देखो जैसे अपने अगला क्वेश्चन कौन सा है, सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। मैंने बोला था ना अभी वो मानचित्र वाली बात, कि भारत को कौन सा व्यक्ति विश्व मानचित्र पर दर्शाया था। ये देखो जो चीज़ें ब्लैक में ज़्यादा होती है ना उनको जरूर देखा करो, और कोने में जो कहानियाँ आती है ना, इधर जिस चैप्टर में एनसीईआरटी में इधर कोने में कहानियाँ आ जाती है नीचे से, वो ऐसे डब्बे में से बनी हुई, हम है ना उनको ऐसे कहते हैं, इग्नोर मार लेते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है अपनी, वो काम की चीज़ वही है और उधर से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। हम पूरे, क्योंकि दुनिया पढ़ती है, इतना इतना लंबा चैप्टर पढ़ लेती है, लेकिन वो चीज़ें नहीं पढ़ती जो चीज़ें हमें सबसे अलग करना पड़ेगा, ताकि इसीलिए तो वो बच्चा होता है ना अंगुली दिखा के इसे भी पढ़े, इसे भी सीखने की चीज़ें है, तो उसके अंदर है ना क्या आता है, विद्वान आते हैं। विद्वान मतलब कि जैसे कि टीके की खोज किसने की, या फिर किसी विद्वान ने कोई वो दे दिया ना, क्या नाम, कथन दे दिया, उस प्रकार से तो हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब देखो सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था, सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वेबर। कौन थे, वेबर ने थे। अब जैसे हम अब देखे थे इकोसिस्टम की बात होंगे, परिस्थिति तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको, ऐसी इंग्लिश तो आपको याद होनी चाहिए। परिस्थिति तंत्र का मतलब कभी कभी इंग्लिश में ये पूछ लेता है कि इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब वहाँ बच्चे हैं ना इंग्लिश के डरे मारे कुछ नहीं बता पाते। और जैसे परिस्थिति तंत्र को इंग्लिश में क्या, हिंदी परिस्थिति तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे यार हम तो यूपीएससी तैयारी करते इतना जानते, भाई सब लोग नहीं जानते, सब लोग बहुत ही नहीं जानते हैं इंग्लिश का मैटर, तभी तो रह जाते हैं ना, फिर बोलते हैं कि सब आता है, जल्दीबाजी के अंदर हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टास्ले, कौन थे, एजी टास्ले। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मतलब कि प्रयोग किया था इन्होंने, खोज नहीं की थी, है ना, सर्वप्रथम प्रयोग किया था, कौन थे, एजी टास्ले। कौन थे, एजी टास्ले थे। अब देखो आपने देखो नीचे आ जाओ थोड़े से, ये क्वेश्चन देखो, हृदय स्थल सिद्धांत, अब कौन सा था, हृदय स्थल सिद्धांत। अब आपको देखो हिंदी के अंदर कभी कभी भी आ रहा था, ऐसे लिख देता हट लैंड। हट लैंड का मतलब, लैंड मतलब क्या होता है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें आती नहीं है। स्थल का मतलब क्या होता है, लैंड होता है, लैंड कोई जगह की बात होती है ना तो लैंड कहलाता है, लैंड मतलब कि जगह, किसी भूभाग की बात होती है तो लैंड होता है। ये ऐसी स्पेलिंग याद होना चाहिए हमें समझने के लिए। और हट मतलब कि हृदय होता ही है, थ्योरी मतलब कि सिद्धांत। अब थ्योरी, अब कभी इसे पता है सिद्धांत की इंग्लिश क्या होती है, थ्योरी का अर्थ हिंदी में क्या होता है, सिद्धांत, है ना। ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। अब हृदय स्थल सिद्धांत मतलब कि
मेकीडर कौन थे? एच मेकीडर थे। कौन थे? एच मेकीडर थे। अब देखो दूसरी मतलब कि श्रृंखला, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक एक लाइन के होते हैं ना, हमें आते हैं पर लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम उनको डेली देखते नहीं हैं। चार्ट लगा लेते हैं, दीवार पे चार्ट लगा लो, जिसके जो पढ़ता है ना इन चीज़ों के है ना कमरे में है ना, सारे कमरे में, या एक ऐसे करो, एक कॉपी चार्ट की बना लो ऐसे, या कमरे के दीवारों पे चार्ट बना के लगा दो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हम है ना आज पढ़ लिए एक एक नंबर के, तो फिर 4 नंबर ऐसे पढ़ तो लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, फिर ऐसे कॉपी कौन खोल के देखता है ना। तो ये ऐसी वाली चार्ट वाली सारणियाँ होती है ना जिनके अंदर बहुत सारी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको अपन को चिपका लेना चाहिए दीवारों पे। और जिसको दिक्कत है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले और वो अपना वो लिखवा ले, क्या कहते हैं, PDF, ताकि वो उसको समझ में आ जाए। समताल रेखाओं का जन्मदाता, अब देखो समताप रेखाएं होती हैं जिनका जन्मदाता कौन था? humboldt। कौन थे? humboldt थे। अब समताप रेखाओं का जन्मदाता humboldt थे। अब इसमें समझने की कोई बात नहीं है कि सीधा क्वेश्चन है कि जिसका फादर कौन था? समताप रेखाओं के फादर humboldt थे। अब देखो ये देखो अगला देखो, सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस। अब देखो सौरमंडल की संकल्पना, ये सीधा क्वेश्चन है। सौरमंडल की संकल्पना किसने दी थी? कोपरनिकस ने दी थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी। अब देखो इकोलॉजी। अब देखो मैंने बोला था ना पारिस्थितिकी है ये, है ना। अब पारिस्थितिकी था, थोड़ा ऊपर देखो, ये पारिस्थितिकी तंत्रता, है ना। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? इकोलॉजी, है ना। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि इको सिस्टम, इको सिस्टम हो गया ना। अब कहीं आप इसकी जगह इसको टिका दो और इसकी जगह इसको टिका दो, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब इकोलॉजी होता है, गलत हो जाएगा। इंग्लिश का पेपर ऐसे ही तो है, छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर अपन को इंग्लिश में आता नहीं है। पारिस्थितिकी मतलब कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? एनेस्टर हेकल। कौन थे? एनेस्टर हेकल जी थे, जिसने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? इकोलॉजी का। पृथ्वी के भूगर्भीय, अब देखो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या। अब इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? जानते तो थे, व्याख्या मतलब कि उसको बताया किसने था? जैसे कि मतलब कि ये पृथ्वी है, देखो अपने ये पृथ्वी है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? अंदर मतलब कि अंदर के अंदर ये कितनी परतों से बनी होती है, और इसके अंदर लावा का है, या मतलब कि लावा में खनिज पदार्थ क्या क्या पाए जाते हैं? पेट्रोल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, है ना। इसके अंदर की संरचना में क्या क्या पाए जाते हैं ना, कितनी लेयरों से, ये कितनी लेयरों से बनी होती है ना। ये सब जो जिनकी व्याख्या की थी ना इन्होंने, कौन थे? पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? कास्ते द बफन जो भूगर्भीय इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले थे, कास्ते द बफन। ठीक है ना, पीछे वाले भी थोड़ा याद कर सकते हो ना। आधुनिक भूविज्ञान का पिता। अब देखो आधुनिक भूविज्ञान, भूमि का विज्ञान का पिता, आधुनिक पूछ रहा है। जेम्स आधुनिक के थे जेम्स हटन। और वैसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे? है ना, जो सर्वप्रथम में मैंने बताया था ना, कौन थे? हाँ, ऐसे क्वेश्चन है ना। आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भूगोल के भू विज्ञान के पिता कौन थे? पिता है ना जनक, वो तो फिक्स याद रख लेना क्योंकि वो एक ही रहता है पिता तो। आधार तल की संकल्पना। अब देखो आधार तल की मतलब ये आधार है ना, ये भूमि का जी, ये तल हो जाता है ना, भूमि, ये देखो ये भूमि है, ठीक है। इसका तल जो हिस्सा है ना ऊपर का, इसकी बात हो रही है ना, इस तल की बात हो रही है, जो ये मैंने रंग दिया ना वो, तो ताकि संकल्पना किसने दी थी? पावेल ने दी थी। किसने दी थी? पावेल ने दी थी। भू संतुलन शब्द का प्रयोग। अब देखो भू संतुलन में भूमि का संतुलन होता है ना, उस शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? हेलेरेस। कौन थे? कले कलेंस डट्टन। कौन थे? कलेंस डट्टन थे। कलेंस डट्टन, इन्होंने कौन दिया था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग। देखो हम कभी कभी क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन याद नहीं होता तो हट्टन पीछे का शब्द याद रखना, डट्टन इसने क्या दिया था, ये कुछ होते हैं ना फैक्चुअल, दिमाग चलता है अपना एग्जाम में, तब ये ना हट्टन डट्टन याद आ जाते हैं, है ना। जो हट्टन ने क्या किया था? भू विज्ञान के पिताजी थे। डट्टन कौन थे? भू संतुलन का शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो अपना अगला वाला है जो फैक्चुअल लैंड क्या थी? भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस। कौन थे? डेविस ने दिया था।
भौगोलिक चक्कर, जो चक्कर लगाते हैं ना, भौगोलिक चक्कर है, ये गोल गोल है, कैसा है, का प्रतिपादन कौन कहता है, डेविस ने किया था। अब पेंजी, अब ये देखो पर ये अपने कल आएगा, देखो चैप्टर फर्स्ट चलेगा ना भूगोल के बारे में, जो पेंजे शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक ने किया था। पेंजे क्या है ये हम कल समझेंगे, क्योंकि बुक्स के अंदर, नोट्स के अंदर जो हमें कोचिंग से मिलते हैं ना, नोट्स पीडीएफ मिलती है, उसकी बात करेंगे कल हम, ध्यान से समझेंगे ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, किसी भी चैनल, यूट्यूब चैनल से या किधर से घर बैठे भी अगर बेसिक क्लियर हो गया ना, तो फिर आप बुक्स की जो लिस्ट है ना, उनको आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि आपका 50% सिलेबस आराम से क्लियर हो जाएगा। अब पेंजे शब्द का प्रयोग किसने किया था, वेगनर जी ने किया था। ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कि आपने पीसीएस में आता रहता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हरियाणा की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी या दिल्ली की ज्योग्राफी सबके लिए समान ज्योग्राफी है अपनी, क्योंकि अब देखो पानी पानी सबके लिए पानी होता है ना, वही बात है, सबके लिए चट्टान होती है, सबके लिए मिट्टी होती है, ऐसा थोड़ी है हमारे लिए चट्टान हो गए तो उसके लिए क्या रसगुल्ला हो जाएगा, है ना। ऐसी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, जो सबके लिए समान है, जो सबके लिए समान है, ऑल इंडिया बराबर। और पॉलिटिकल साइंस में भी सभी सेम रहती है, सभी विषयों में सभी सेम रहती है, साइंस के अंदर भी सभी सेम रहती है। इंग्लिश का थोड़ा पैटर्न ध्यान रखना, जैसे पेपर टफ बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हमें बेसिकली क्लियर करते हुए चलना है। हमें किताबों को तुरंत हाथ नहीं लगाना है, जाते ही बैठ जाए कि हाँ भाई कोचिंग में एडमिशन ले लिया, घुस जाओ, किताब उठा लो, नोट्स डालो, इसका कुछ भी नहीं है ना। जैसे पहले आँखें मसल के उठ के गया है, बेसिक क्लियर कर लो, नहीं तो वो पैसे भी डूबेंगे और तुम तो डूबोगे और कोचिंग को भी ले डूबोगे, है ना। वो काम मत करो डूबने वाला, तो है ना। बेसिक क्लियर करने के लिए जो अपना जो चार्ट है मैं समझा दूंगा, और जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए डाल दूंगा। मेरी तबीयत सही नहीं थी, और आप भाई लोग अब मेरा सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन डाल सकूं, और लाइक ज़रूर किया करूं और शेयर भी किया करूं। ये दृष्टि टीम आपके द्वारा आपके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।